हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं पुरुषोत्तम और इजी मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। ये वीडियो रीजनिंग का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले 2 वीडियो और भी दिशा और दूरी के ऊपर हमने बनाए हैं, जिसके अंदर बेसिक से लेके ट्रिकी सॉल्यूशन तक जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जितने प्रकार के क्वेश्चन इस दिशा और टॉपिक के अंदर बन रहे हैं वो हमने बनाए हैं। ये पार्ट नंबर 3 है। इसमें भी कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं, 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, और उनको हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे कुछ ही सेकंड के अंदर, वह भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, ए बी सी डी और ई पड़ोसी है, जहां ए सी से 200 मीटर दूर है, उत्तर पश्चिम में रहता है, और बी का सी निवास से बी 200 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में है, और डी सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में है, और ई का घर सी से 200 मीटर दूर उत्तर दिशा में है। देखो, तो इस प्रश्न में एक मेन बात कहाँ है, कैसे इसका डायग्राम कैसे बनेगा, मैंने पहले भी प्रश्न में बता चुका हूँ, पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको दिशा और दूरी के ऊपर जितने भी टॉपिक आते हैं, जितने भी प्रश्न आते हैं, उनमें सबसे पहले 2 बात आपको ध्यान रखनी है, 2 बात आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, उनको याद रखना है। क्या? सबसे पहले तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे आती है, एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये अपना पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है, और बाकी की जो 4 दिशा होती है वो इन दो के पार्ट के बीच में हो जाती है। ठीक है, ये हो गई। एक तो ये बात याद रखनी है, और दूसरी बात, जब अपन किस दिशा में जा रहा है और हमारा जो फेस है वो किस तरफ है। जैसे अगर इस दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो फेस इस तरफ हो गया, तो इसका दाया और ये बाया ये हो गया। तो ये दोनों बात हमको पता रखनी है कि फेस किस तरफ है, तो हमें दाया और बाया हमें पता लगाने में हमें आसानी होगी, और ये डायरेक्शन का पता लगाना है। इन दोनों पॉइंटों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ए सी से 200 मीटर है और बी भी सी से 200 मीटर है, डी सी से 200 मीटर है और ई सी से 200 मीटर है। यानी कि यहाँ पे सी जो है वो सेंटर पॉइंट दिख रहा है, क्योंकि सी से सारे के सारे सी से ही निकल रहे हैं, उन्होंने सी से डायरेक्शन बताई है, यानी कि ये हो गया सी अपना सेंटर पॉइंट हो गया। जहाँ ए उत्तर पश्चिम में है, तो उत्तर पश्चिम कौन सा हो गया अपना, ये हो गया उत्तर पश्चिम हो गया, यहाँ पे ए हो गया। और बी दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में है, यानी कि ये हो गया दक्षिण पश्चिम हो गया। और बताया इसने डी है दक्षिण पूर्व में, यानी कि ये हो गया अपना डी, और ई है उत्तर पूर्व में, तो ये हो गया ई, ये अपना डायरेक्ट बन गया। तो इसने क्या बताया, अभी लास्ट में क्या पूछा, ई के दक्षिण दिशा में कौन रहता है। ई के दक्षिण दिशा, यानी कि ये नीचे वाली डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी, इसके दक्षिण दिशा में कौन रहता है, डी रहता है, तो इसका उत्तर हो गया अपना डी। बहुत ईजी है, बस 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। एक तो सही से डायरेक्शन का पता होना चाहिए, और आपका फेस किस तरफ है, जिससे आपको पता चलेगा कि दाया और बाया किस तरफ है। इन 2 बातों का दिशा और दूरी के अंदर याद रखना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे सॉल्व नहीं हो सकता, आराम से सॉल्व हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करते रहिए। आसान था। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अकबर उत्तर दिशा में 4 मील चलता है, उसके बाद वो बायां मुड़कर 6 मील चलता है। उत्तर दिशा के अंदर 4 मील चल रहा है, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया इसका, उत्तर दिशा के अंदर ये 4 मील चला। फिर अब यहाँ पे एक और बात आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एरो का यूज़ करना है, एरोज का यूज़ करना नहीं भूलिए, प्रैक्टिस में लाइए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी डायरेक्शन कौन सी है और आपको दाया बाया निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसके बाद वह बाया मुड़कर 6 मील चलता है, ये बाई तरफ मुड़ा, कितना चला ये 6 मील। और एक बात बता दूं आपको कि जब ऐसे डायग्राम बनाते हो आप एग्जाम में, तो आपको शुरू से अभी से प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि अगर जैसे आपने 4 मील बोला इसने, तो 4 मील की जगह जो लंबाई होगी आप अंदाजे से इतना ले लो जितना आपको शूट होता है। तो अगर जो 6 मील बोला है, तो 4 के बाद जो 1.5 गुना होना चाहिए, लगभग उतनी ही आपको लेनी है, जिससे कि आपको डायग्राम सही से बनेगा, और डायग्राम सही बना तो आपका प्रश्न, आपका उत्तर गलत नहीं होगा, सही से आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो ये 6 मील चला। फिर दाएं मुड़कर 4 मील चला, इसका फेस इधर है, तो इसका दाया हो गया ये
फिर ये 4 मील चला। तो अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा अपना? ये हो गया, और अंतिम बिंदु है ये, यहाँ तक पहुँचा है। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो इसका ये हो जाएगी डायरेक्ट दूरी, जहाँ पे ये प्रारंभिक पॉइंट और ये अंतिम पॉइंट हो गया। तो कितनी दूरी कैसे निकालेंगे? ये दूरी निकालनी है तो देखिए इसके 2 पार्ट हो गए। ये आपका 4 है, ये भी भाग 4 है, तो ये 6 था पूरा। तो बीच में से कट रहा है, यानी कि ये 4 और ये 4 है, तो ये भी 3 और 3 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। तो ये 4 है, ये 3 है, तो अपना कर्ण और आधार वाले फॉर्मूले से ये 5 हो जाएगा। ये 3 है, ये 4 है, तो 5 हो जाएगा, और ये भी 5 हो जाएगा। तो 5 और 5 क्या हो गया अपना? 10। ये हो गया 10 मील हो गया अपना आंसर हो गया सी। बहुत ईजी है, बस 2 पॉइंटों का याद रखना है, मैंने आपको बताया। आसानी से आपका कुछ ही सेकंड में बिना पेन पेपर यूज़ किए भी कर सकते हो, अगर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, कुछ ही सेकंड में आंसर आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है अपना? एक व्यक्ति 10 मील सामने की ओर चलकर 40 मीटर दाहिनी ओर मुड़कर चलता है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक बात आप देखिए गौर कीजिएगा कि इसने कोई डायरेक्शन नहीं बताई। एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलता है और 40 मीटर दाहिनी ओर मुड़ जाता है। अब ये 10 मीटर किस तरफ चला? 10 मीटर इस तरफ चला, इस तरफ चला, इस तरफ चला, ये इसने नहीं बताया। बस तो अगर इसने नहीं बताया है तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है इस प्रश्न में, क्योंकि अगर जहाँ पे डायरेक्शन आपको नहीं बताई है तो वहाँ पे आपको शुरुआत और अंतिम पॉइंट के अंदर ही ये इससे रिलेटेड ही ये प्रश्न होगा। तो कोई सी भी डायरेक्शन ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस डायग्राम सही होना चाहिए आपका। ये 10 मीटर चला, फिर 40 मीटर दाहिनी ओर मुड़ गया, यानी कि ये 40 मीटर दाहिनी ओर मुड़ गया। और वापस आपको बताता हूँ कि आपको इसकी जो आप लंबाई लेते हो डायग्राम के टाइम पे, वो लंबाई सही से लेनी है। जैसे इस प्रश्न में बहुत सारा है, आगे देखिएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे 10 मीटर बोला, फिर 40 मीटर बोला, फिर 5 मीटर बोला, फिर 10 मीटर बोला, फिर 20 मीटर बोला है। तो अगर यहाँ पे आप लंबाई सही नहीं लेंगे तो आपका डायग्राम सही नहीं बनेगा और आंसर गलत होने की संभावना एग्जाम में रह जाती है। डायग्राम सही बनाओ। जैसे ये 10 लिया तो इसकी 4 गुना ले लो, चलो, तो इसकी 4 गुना, ये लगभग हो गई, ये 4 गुना हो गई, ये 40 हो गई। अब क्या बोला? दाहिनी ओर मुड़ गया। तत्पश्चात वह बाई ओर मुड़कर क्रमशः 5 मीटर, 10 मीटर और 20 मीटर चलता है। बाई ओर मुड़ा 5 मीटर, फिर बाई ओर 10 मीटर, फिर बाई ओर 20 मीटर मुड़ गया। तो बाई ओर मुड़ा ये, अब इसका फेस इस तरह था, तो बाई ओर मुड़ा, ये 5 मीटर बोला है, तो जो 10 से भी आधा लेना है, ये 5, फिर 10 मीटर मुड़ा, ये 10 इसके जितना ले लो, 10 मीटर, फिर 20 मीटर, तो इसका लगभग दुगुना ले लो, ये लगभग इसका अपने 10 का दुगुना ले लिया, ये हो गया 20 मीटर। 20 मीटर चला। बताइए कि वह शुरू के बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो अपना प्रारंभिक बिंदु कौन सा था? ये, और अंतिम बिंदु हो गया ये। तो यहाँ से ये कितनी दूरी पे होगा? ये अपन को पॉइंट निकालना है, ये वाली जो लाइन निकालनी है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, ये इसके पैरेलल एक लाइन खींच लीजिए। तो ये कितना हो गया? ये 40 था, ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगा। ये 40 था, तो ये पीछे बचा ये 30 हो गया अपना। ये कितना हो जाएगा? ये 20 था, ये 5 है, 5 ये कट गया, 20 में से 5 गया 15, और ये 10 चला गया, तो ये पीछे बचा 5, ये 30 हो गया, ये 5 हो गया। तो इसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, रूट ऑफ 30 का स्क्वायर कितना हो गया? 900, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो गया। आंसर हो गया 925, अपना आंसर हो गया, जो कि आंसर सी हो गया। इजी था। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। बस आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है, और जो मैंने बात बताई कि आपको जब ऐसे में प्रैक्टिस कर लेनी है कि जितनी आप लंबाई इसकी मान रहे हैं डायग्राम के अंदर, उसके इक्वल ही बाकी की सारी लंबाई मानिए, जिससे आपका डायग्राम सही से बनेगा। नहीं तो जैसे अगर डायग्राम सही से नहीं बनाया, तो अगर जैसे ये 20 मीटर है, ये छोटा ले लिया, यहाँ पे ले लिया, तो इसकी लंबाई आप निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में। चलिए शुरू। अगले चौथा प्रश्न है अपना, घड़ी में 1:45 बजे हैं। यदि मिनट की सुई दक्षिण पूर्व दिशा में है तो घंटे की सुई
किस दिशा में होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि ये घड़ी सही से गोल तो नहीं बनी है, चलो घड़ी है, ये अपने यहाँ पे 1:45 बजी है, तो यानी कि 1:45 कहाँ बजती है, जैसे ये 12 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 1:45 बजी, तो ये लगभग 2 से पहले हो जाएगा थोड़ा यहाँ पे। फिर और 1 घंटे की सुई यहाँ पे होगी और मिनट की सुई कहाँ पे होगी, 9 पे होगी, तभी 1:45 बजती है कि ये 2 से थोड़ा सा पहले हो जाएगा और ये 9 पे पॉइंट होगी। तो यदि मिनट की सुई दक्षिण पूर्व में है तो इस मिनट की सुई को इसने कौन सी डायरेक्शन दी है, दक्षिण और पूर्व। तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन बदल जाती है आपकी, जो रियल डायरेक्शन है उससे थोड़ा इसने रोटेट कर लिया है, इसको थोड़ा रोटेट कर लिया है, तो ये दक्षिण पूर्व हो जाएगी। तो ये क्या कौन सी हो जाएगी अपनी, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया अपना। और ये कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पूर्व है, तो ये हो जाएगा अपना पश्चिम उत्तर हो जाएगा। तो देखिए मिनट की सुई अगर दक्षिण पूर्व में है तो घंटे की सुई कौन सी दिशा में होती है, देखो घंटे की सुई अपनी कौन सी दिशा में बता रही है, ये पश्चिम दिशा में बता रही है, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन अगर ये दक्षिण पूर्व है तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, पश्चिम हो रही। हमने डायग्राम सही बनाया तो हमारा आंसर भी सही हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मिनट की सुई दक्षिण पूर्व में है तो घंटी की सुई ऑटोमेटिकली आपको पश्चिम में इंडिकेट करेगी और अपना आंसर हो जाएगा सी। बहुत ईजी था, बस आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है। समझ में आ गया दोस्तों। अगर कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। तो अगला प्रश्न है अपना, एक स्टीम इंजन दक्षिण की ओर जा रहा है, वहाँ हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। तो डायग्राम बना लीजिए पहले, अपना इंजन दक्षिण की ओर जा रहा है, ये दक्षिण डायरेक्शन होगी, इस तरफ ट्रेन जा रही है, तो इसका धुआं किस तरफ जाएगा, ये धुआं जा रहा है, ये उत्तर की तरफ हो गया, ये दक्षिण की तरफ हो गया। अब हवा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, यानी कि ये पूर्व है और ये पश्चिम है। हवा किस तरफ जा रही है अपनी, इस तरफ जा रही है, और ये धुआं इस तरफ जा रहा है, तो धुआं किस दिशा में जाएगा। अगर ये अपनी ट्रेन इस तरफ जा रही है और धुआं अगर इस तरफ जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हवा का बहाव इस तरफ है, तो इसकी धुएं की डायरेक्शन चेंज होके इसके सेंटर में हो जाएगी, जो कि अपना हो जाएगा उत्तर पूर्व। अपना आंसर हो जाएगा डी। बहुत ईजी है, पहले भी मैंने बताया, बस 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। बहुत ईजी थे 5 प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और ये कुछ अंतिम तरह के प्रश्न थे जो बाकी के 2 पार्ट में नहीं बताए थे मैंने। तो उन दोनों पार्ट को देख लीजिए, जो दिशा और दूरी के ऊपर पार्ट नंबर 1 और 2 है, ये पार्ट नंबर 3 था। तीनों पार्ट में आपका दिशा और दूरी के सारे टॉपिक क्लियर हो गए। इसी तरह के प्रश्न इनमें बनते हैं, इनकी अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों आज का प्रश्न देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, हवा का दिन है और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। अ पश्चिम से पूर्व, ब पश्चिम उत्तर से दक्षिण, सी पूर्व से पश्चिम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है मुझे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है। उत्तर नहीं आएगा तो देखते हैं अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में इसका उत्तर मैं आपको दिखाऊंगा। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया दोस्तों। अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, प्रश्न पूछिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस रीजनिंग के सारे पार्ट को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के अंत में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक कीजिए और रीजनिंग के सारे पार्ट देख लीजिए, क्योंकि मैं इनमें सारे के टॉपिक टू टॉपिक जितने भी प्रश्न बनते हैं, बेसिक से लेकर ट्रिकी सॉल्यूशन तक सारे प्रश्न मैं इनमें कवर करता हूं पार्ट्स में। तो एक बार अगर आप सारे पार्ट्स देख लेंगे तो किसी भी तरीके का कोई भी रीजनिंग का प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा और अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, जिससे जल्दी से जल्दी आप एग्जाम में कुछ ही सेकंड में उन प्रश्नों को कर पाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।